So, hello everyone. Today we will discuss a poem written by William Collins, Ode to Evening. इस पोएम में विलियम कॉलिन्स इवनिंग की विशेषता को बता रहे हैं कि कैसे शाम होते ही मतलब कि दिन का सारा थकान दूर हो जाता है इंसान का, उसे सोचने का मौका मिलता है, रिग्रुप होने का मौका मिलता है, थिंक करने का मौका मिलता है, रिलैक्स करने का मौका मिलता है। कैसे शाम हो इवनिंग अपने साथ ट्रैंक्विलिटी, अ सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी एंड सेंस ऑफ कामनेस लाता है। तो यही सब इस पोएम में पॉइंट बताएंगे हम लोग को। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंजा 1 से। द पोइट स्पीक्स टू इवनिंग एज इफ सी इज़ अ साई एंड प्योर वुमन। पोइट जो है इवनिंग से ऐसे बताता है इवनिंग को कि ऐसा कि जैसे मानो कि इवनिंग कोई साय और प्योर वुमेन, मतलब एकदम प्योर नारी हो, कोई साय शर्मीली नारी हो। ही जेंटली आस्क्ड हर टू लिसन टू हिज पोएम लाइक अ सॉफ्ट कंट्री साइड सॉन्ग। अब पोएट कहता है कि अपने लिसनर से अपील करता है कि ये पोएम सब कोई सुने ऐसे कि इसको एक कोई सॉफ्ट कंट्री साइड सॉन्ग मान के। ही प्रेजेस हर काम एंड हॉली नेचर सेटिंग अ पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल मूड। यह जो है इवनिंग का काम एंड होली नेचर को प्रेस करता है। Evening takes the poet to quiet and beautiful places like still lakes and old buildings. अब पोएट बताता है कि इवनिंग जो है शाम होते ही जो पोएट जो है एक क्वाइट और ब्यूटीफुल प्लेस पाता है, जैसे कि स्टिल लेक, शांत लेक जो है, एंड ओल्ड बिल्डिंग्स, पुराना बिल्डिंग्स जो है। दिस स्पॉट फील पीसफुल एंड फुल ऑफ मीनिंग्स। यह स्पॉट जो है पोएट को बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और फुल ऑफ मीनिंग्स लगता है। इवनिंग ब्रिंग्स काम नॉट जस्ट टू नेचर बट ऑल्सो टू द ह्यूमन हार्ट। और इवनिंग जो है यह एक कामनेस ना कि बस नेचर में लाता है, बट कि एक ह्यूमन हार्ट के अंदर भी एक सेंस ऑफ कामनेस लाता है। क्योंकि दिन भर के थकान के बाद जब आदमी थक हार के आता है शाम में, तो फिर वह मतलब कि रिलैक्स करने का उसे टाइम मिलता है और अपने दिमाग को शांत करने का टाइम मिलता है। डे टर्न्स टू नाइट। स्टैंडर्ड 3 में इवनिंग मार्क्स द स्लो एंड ऑफ द डे। अब इवनिंग क्या होता है, जैसे इस शाम होने का शुरुआत होता है तो कैसे मतलब कि दिन धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर अग्रसर होता है। डिस चैंड रिमाइंड द पोएट ऑफ हाउ लाइफ मूव फ्रॉम योर टूवर्ड। तो यही सेम इसी तरह मतलब जैसे दिन के बाद फिर शाम होता है, तो इसी तरह पोएट यह बताना चाहते हैं कि यूथ के बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ही ओल्ड एज होते जाता, मतलब हम लोग का भी उम्र भी ऐसे ही ढलते जाता है। द पीसफुल एंड ऑफ द डे फील्स लाइक अ जेंटल गुड बाय टू एनर्जी एंड लाइट। और जैसे ही हम लोग का उम्र ढलते जाता है, तो फिर हम लोग का कैसे शरीर में कमजोरियाँ आते जाती है, बूढ़े होते हैं तो उतना एनर्जी नहीं रह पाता जैसे हम लोग जितना हम लोग के पास यूथ में अपने यूथ में होता है। तो उसी तरह जैसे ही शाम होता है तो धीरे धीरे जो है एनर्जी और लाइट वो धीरे धीरे जाने लगता है, और मतलब कि सब काम होने लगता है और सब चीज़ पीसफुल होने लगता है। स्टैंडर्ड 4 द ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी। अब इवनिंग इज सॉन एज सिंपल एंड क्वाइटली ब्यूटीफुल लाइक ए स्मॉल फ्लावर। इवनिंग को एक सिंपल और क्वाइटली ब्यूटीफुल मतलब शांतमयी सौंदर्य की तरह दिखाया, जैसे कि वो एक कोई छोटा फ्लावर हो, छोटा फूल हो। इट फिट्स इन परफेक्टली विथ पीसफुल विलेज लाइफ। यह इवनिंग जो है एकदम कोई पीसफुल विलेज लाइफ को दर्शाता है। शोइंग दैट ब्यूटी डजेंट हैव टू बी लाउड और ब्राइट। यह दिखाता है कि ब्यूटी सुंदरता को हमेशा कोई लाउड और ब्राइट होना ही ज़रूरी नहीं है। कभी कभी शांति और पीसफुलनेस भी सुंदरता हो सकता है। द पोइट इन्जॉयज वॉकिंग ड्यूरिंग इवनिंग इन फॉरेस्ट और ओपन फील्ड। पोइट जो है शाम को फॉरेस्ट या ओपन फील्ड में चलना उसको पसंद है। द काम हेल्प्स हिम ड्रीम एंड इमेजिन। और जो काम वातावरण है, जो शांत एकदम चारों तरफ सन्नाटा होता है, उस समय मतलब ऐसा ट्रैंक्विलिटी सेरेनिटी का जो फीलिंग होता है वो पोएट को सोचने का और ड्रीम करने का मौका देता है। इवनिंग ब्रिंग्स आउट क्रिएटिविटी एंड कनेक्ट्स द माइंड टू नेचर। इवनिंग जो है अंदर इंसान के अंदर के हुनर को निकालता है और नेचर से कनेक्ट होने का मौका देता है इंसान के दिमाग को, और उस पर सोच कर पोएट को और ख़ासकर पोएट को इवनिंग एक मतलब कि सेंस ऑफ कामनेस देता है, सेंस ऑफ पीसफुलनेस, जो कि एक पोएट के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे वह अपना राइटिंग लिख सके और इमेजिनरी और क्रिएटिव बन सके। When the first star appears, it signals time to rest. Evening teaches us to slow down, think, and maybe pray. It offers peace and helpful
हेल्प्स पीपल रिफ्लेक्ट ऑन देयर डे लाइफ। अब दिन भर के भाग दौड़ के बाद जब आदमी शाम में लौट के वापस आता है तो शाम होने से क्या होता है, आदमी को मतलब शांत होता है आदमी, और उसको अपने माइंड को रिलैक्स करने का और उस थकान को दूर करने का मौका मिलता है। तो वही बता रहा है कि इवनिंग क्या करता है, हम लोग को स्लो डाउन, इस रेस भरी दुनिया में जब दिन भर हम लोग एकदम इंसान जैसे कि एक घोड़ा के रेस में लगा हुआ है, तो एक इवनिंग जब आता है तो वही उस रेस से इंसान को अलग होकर एक स्लो डाउन होने का मौका देता है, और थिंक एंड मे बी प्रे, और यहाँ तक कि इबादत प्रार्थना करने का भी मौका देता है। इट ऑफर्स पीस एंड हेल्प्स पीपल रिफ्लेक्ट ऑन देयर डे एंड लाइफ, और यह पीस ऑफर करता है और पीपल को मदद करता है कि वो उनके दिन भर के दिनचर्या में क्या हुआ उस पर सोचे और विचारे। अब फाइनल एनालिसिस यह है कि पोएम हम लोग को सिखाता क्या है, इसका मेन थीम क्या है। इसका मेन थीम यही है कि पोएट जो है इवनिंग को बताना चाह रहे हैं कि कैसे इवनिंग जो है एक अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रखता है, और इवनिंग कैसे हमारे माइंड को काम करता है, और कैसे इवनिंग सेंस ऑफ ट्रैंक्विलिटी और सेरेनिटी लाता है। टाइम पासेस फ्रॉम डे टू नाइट जस्ट लाइक यूथ, और बता रहा है कि जैसे सुबह होता है, सुबह से शाम होता है, तो जैसे टाइम ढल रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, ब्राइटनेस कम हो जा रहा है सन का, तो वैसे ही बताता है कि वैसे ही हमारा उम्र भी ढलते जाता है, हम लोग का उम्र भी वैसे ही चलता है उसी हिसाब से। हम लोग जब बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं तो उस समय एकदम हमारा एनर्जी पीक पर होता है, फिर लेकिन जैसे जैसे हम लोग ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो वैसे ही हमारा एनर्जी लेवल भी कम होते जाता है, और हम लोग का उम्र ढलते जाता है, जस्ट लाइक कि जैसे दिन ढलकर फिर शाम होता है। इवनिंग हेल्प्स विथ रेस्ट थॉट एंड प्रेयर। अब इवनिंग क्या होता है, इवनिंग होते शाम जब होता है, शाम में हम लोग देखते हैं कि सब चीज़ वातावरण शांत हो जाता है, तो शांत वातावरण में ही अच्छे से सोचने और विचारने का मौका मिलता है। नेचर इज़ सिंपल, नेचर जो है एक सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब इसमें पोइटिक फीचर्स क्या क्या यूज़ किया गया, पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया। पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं, कोई भी चीज़ को जब ह्यूमन कैरेक्टर मतलब कैरेक्टरिस्टिक दिया जाता है तो उसी चीज़ को मतलब कि उसका पर्सोनिफिकेशन हो गया है। जैसे कि इवनिंग यहाँ क्या, इवनिंग को एक जेंटल वुमेन से कंपेयर किया गया है, तो इवनिंग का किया गया पर्सोनिफिकेशन किससे, एज अ जेंटल वुमेन। इमेजरी ऑफ लेक्स स्टार्स एंड, यहाँ लेक्स स्टार्स एंड विलेजेस का भी दिया गया है। क्या कहता है इमेजरी, क्या कि लेक्स जो है शांत लेक, या पहला स्टार्स जो उगता है, या विलेजेस के बारे में जो बताया गया। काम एंड थॉटफुल टोन, इसमें जो है पॉइंट जो है क्या, एक काम और बहुत ही थॉटफुल मतलब विचार करने योग्य जो है एक टोन का यूज़ किया गया है। मैसेज, अब मैसेज क्या है कि इवनिंग इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, ब्यूटी एंड क्वाइट रिफ्लेक्शन। इवनिंग जो है क्या, एक शांति, सौंदर्य एवं अपने ऊपर विचार करने का, अपने अंदर झांकने का एक अच्छा सिंबल है। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, सिंबल को क्या हिंदी में बोलते हैं मैं भूल गया। तो अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।